प्यारे बच्चों नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज 7 का जो गणित हम लोग चल रहे हैं उसमें से 8 ये प्रतिशत चालू किए हैं और उसमें हम लोग प्रश्नावली 8.1 पिछला वीडियो में हम लोग निम्न यानी पहला प्रश्न पूरे हम लोग हल कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग दूसरा प्रश्न को पूरा हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 और यहाँ पे है 32.5। तो इस प्रकार से जो दशमलव में है यहाँ पे लिखा है कि निम्न दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। उससे पहले हम लोग क्या देखें कि भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा तो बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिख रखे हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रतिशत चैप्टर है और प्रश्नावली 8.1 है, वर्ग 7वीं है। ठीक है, आज हम लोग दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं जो इस प्रकार से है। ठीक है, तो हम लोग इसको सबसे पहले हल करते हैं। ठीक है, ये है 2.5। ठीक है, 2.5 को हम लोग सबसे पहले इसको दशमलव हटाएंगे। ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो दशमलव को हटाएं तो इसके बदले 1 आया। ठीक है, और दशमलव के बाद जितनी संख्या रहता है उतना जीरो यहाँ पे लिखते हैं। तो एक संख्या है दशमलव के बाद तो एक जीरो लगा दिए। ठीक है, यानी कि हम लोग के पास जो आया वो 25/10 आया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या हम लोग करते हैं, पिछला वीडियो में भी बताएं कि 100 से इसको गुना करते हैं। ठीक है, तो 100 से इसको हम लोग गुना कर देते हैं। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, कितना आएगा, तो ये हो गया 100 को 10 से भागा देंगे तो 10 बार में। ठीक है, तो 25 गुने 10 हम लोग कर देंगे तो 25 गुना 10 जो होगा वो आएगा 250। ठीक है, तो इसका आंसर 250% हो गया। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, इसको भी हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे 32.5 है, तो सबसे पहले इसका दशमलव हटाएंगे। दशमलव के बदले 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देते हैं 32 यानी इसको 325/10 लिखते हैं। अब ये भिन्न में आ गया तो भिन्न को हम लोग आसानी से प्रतिशत में बदल देते हैं 100 से गुना करके। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, तो इसको काटने के बाद 10 आएगा ये, और इसके बाद इसको गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे एक जीरो है तो एक जीरो बैठा दीजिए। ठीक है, तो इतना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग बनाते हैं। तो ये क्या है, ये बहुत आसान है। तो ये है 0.4। तो ये दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बदले 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद एक जीरो यानी एक संख्या है तो एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग के पास आ गया 4/10। ठीक है, भिन्न में आ गया, इसको भिन्न को हम लोग क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में। ठीक है, अब 4 और 10 को गुना कर दीजिए तो कितना आएगा 40। तो ये हो गया 40%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 0.06 है तो इसको हम लोग दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बदले 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जितनी संख्या रहता है उतनी जीरो हम लोग लगाते हैं। तो दशमलव के बाद 1 2 दो संख्या है तो जीरो लगा दीजिए। ठीक है, तो 6/100 हो गया। अब इसको हम लोग प्रतिशत में बदल दीजिए तो 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 100 से 100 कट गया तो ये क्या हो बच गया 6, तो ये हो गया 6%। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आता होगा। तो वीडियो को लाइक करते जाइए। तो चलिए इसको भी हल करते हैं, 5वां प्रश्न। ठीक है, तो इसको भी हल करते हैं यहाँ पे इतना। ठीक है, इसको भी हम लोग पहले दशमलव को हटाएंगे, दशमलव को हटाएंगे तो 1 लिखेंगे और इसके बाद एक संख्या है तो एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, यानी कि इसको 113 लिखेंगे और ये हो जाएगा 10। ठीक है, इसको जब गुना करेंगे 100 से तो क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 10 बार में कटेगा। ठीक है,
तो इसको गुना कर दीजिए तो एक जीरो इसके साथ बैठ जाएगा, तो 100 यानी 30 यानी 113 और एक जीरो बैठा दीजिए तो 1130 हो गया। इतना % इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग चौथा बनाते हैं। तो चौथा नहीं छठा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं। उसके बाद इस दशमलव को हटाएंगे, तो दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बदले एक लिखेंगे और एक लिखने के बाद दशमलव के बाद एक दो संख्या है तो 2 जीरो लगाते हैं। ठीक है, अब 2 जीरो लगा दिए तो ये हो गया, ये दशमलव हट गया तो इसको पूरा लिखिए 375। ठीक है, बटा के 100 लिख देते हैं। अब ये यहाँ पे हम लोग भिन्न को क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलते हैं, तो 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 100 से 100 पूरा कट रहा है, देख सकते हैं। तो ये 375 इसका प्रतिशत सही आंसर इसका आएगा। ठीक है, अब लास्ट एक प्रश्न है 7वां नंबर का, जो इस प्रकार का है। तो 0.82 है, तो इसको भी लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले दशमलव को हटाइए, दशमलव को हटाने के बाद एक लिखते हैं और इसके बाद एक दो संख्या 2 जीरो लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 82/100 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 100 से 100 कटा गया तो यहाँ बच गया क्या, 82। तो ये 82% इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दूसरा प्रश्न को बहुत आसानी से हम लोग सीख गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कभी नहीं भूलेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न है इस प्रकार का, लिखा है ज्ञात कीजिए, जैसा कि एक बता दिया है कैसे बनेगा सो। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 प्रश्न हम लोग करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा है ज्ञात कीजिए, यानी 25 का 5% ज्ञात करना है हम लोग को। यहाँ पे 40 का 30% ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे 60 मिनट का 20% ज्ञात करना है। यहाँ 1200 का 50% ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हल करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये भी आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कौन सा प्रश्न है, चौथा प्रश्न। ठीक है, तो हम लोग चौथा प्रश्न में पहुंच चुके हैं। तो लिखा है ज्ञात कीजिए, क्या लिखा है, ज्ञात कीजिए। कहीं कहीं लिखा रहेगा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है। यहाँ पे पहला प्रश्न है 25 का 5% लिखा हुआ है। ठीक है, 25 का 5% लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट हल करते हैं। तो यहाँ पे 25 है, 25 का है, का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, तो का मतलब गुना, तो इसको गुना कर दीजिए और ये 5 लिखिए। 5 लिखने के बाद ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत के बदले इसके नीचे 100 लिखिए। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो इसको काटेंगे तो हम लोग को यहाँ पे ऐसे भी काट सकते हैं, 25 चौका 100। ठीक है, तो कट गया 4 बार में, ये 25 का पहाड़ा में 4 बार में कट गया, तो हम लोग के पास आ गया 5/4। अब इसको हम लोग दशमलव में काट के लिख सकते हैं या इसी को आंसर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो दशमलव में लिखना इसको, तो 5 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से भागा दे देंगे। ठीक है, एक बार में लगाएंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 1 बचा, दशमलव लगा दीजिए, 0 लगाएंगे तो फिर 10 बन गया। अब 4 दूना 8 लगा दीजिए तो कितना बचेगा, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे बच गया 2, फिर यहाँ 0 लगाएंगे दशमलव के बदले तो 20 आ गया, तो 4 5 20 आएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग पूरी तरह से काट देंगे। ठीक है, तो इसका जो आएगा 1.25। ठीक है, तो 1.25 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का दूसरा प्रश्न जो है उसको भी हम लोग लिखते हैं तुरंत। यहाँ पे लिखा है 40% यानी 40 का, ठीक है, 40 का 30% क्या होगा। ठीक है, 40 का 30% हम लोग को ज्ञात करना है। तो 40 लिखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 40 लिखिए और का मतलब हम लोग बता दिए पहले कि गुना कर दीजिए, और ये 30 लिखिए
30 और प्रतिशत के बदले नीचे 100 लगा दीजिए। ठीक है, तो आसानी से हल हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो नीचे, 2 जीरो ऊपर भी है, तो 1 जीरो यहाँ से काट दीजिए और 1 जीरो यहाँ से काट दीजिए। ठीक है, तो 3 और 4 बच गया, तो ये बीच में गुना, तो 3 और 4 को क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। तो 4 3 कितना होता है, 12। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, दूसरा प्रश्न भी बहुत आसानी से समझ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका तीसरा प्रश्न हम लोग हल कर लेते हैं तुरंत। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे है 60 मिनट का। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन है वो लिखा है 60 मिनट का 20% क्या होगा। ठीक है, 60 मिनट का 20%, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मिनट रहे चाहे कुछ भी, हम लोग 60 को 60 ही लिखते हैं और का मतलब गुना लिखते हैं। ठीक है, और 20 का लिखते हैं 20 और प्रतिशत के बदले 100 लिखते हैं। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, दूसरा जीरो यहाँ पे काट दीजिए और ये 6 गुना 2 लिखिए, तो 6 दूना कितना हो जाता है, 12। तो इसका आंसर 12 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 12 हो गया। अब हम लोग लास्ट एक प्रश्न करते हैं, जो चौथा प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे है 1200 का। ठीक है, 1200 का 50% कितना होगा। ठीक है, यानी आधा। तो 1200 का 50% हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी तरह गुना लिखिए और 50 लिखिए और प्रतिशत के बदले 100 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो से काट दीजिए, यहाँ पे ये 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए और यहाँ से 1 जीरो काट दीजिए। ठीक है, 120 गुना 5 यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको गुना करिएगा तो जीरो, 5 दूना 10 के जीरो, 5 कहें 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर 600 हो जाएगा। ठीक है, तो आज इसके इस वीडियो में हम लोग क्या सीखें, आज चौथा प्रश्न तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, 5वां प्रश्न से हम लोग हल करेंगे और फिर से जहाँ तक बनता है वहाँ तक बनाएंगे। ठीक है, तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन को भी प्रेस करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग से। ठीक है।